नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ हैं नेपाल भाई और जिन्होंने एक काम ऐसा शुरू किया है। मैं इनसे बहुत सारे सवाल पूछने वाला था बहुत दिनों से, और मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये सवाल जवाब जब तक नहीं होंगे, जब तक दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। तो नेपाल भाई, आपसे एक सबसे पहला सवाल यही है कि आपने काम धंधा छोड़ करके अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा ड्यूटी पर जाते, टाइम टू टाइम अपना सिस्टम था, आपने वो सारा कुछ छोड़ करके यार ये गुड़ शक्कर बेचने का काम कैसे उठा लिया? क्या चक्कर है इसके पीछे? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुत धन्यवाद सुरेश भाई कि आपने ना सबसे पहला ही सवाल ये पूछा कि भाई ये, क्योंकि ये आपका ही सवाल नहीं है, मेरे सब रिश्तेदारों का, मेरे अड़ोसी पड़ोसियों का, मेरे चाहने वालों का, सबका सवाल है कि भाई ये क्या पागलपन है, अच्छी खासी मैनेजर की नौकरी छोड़ करके कार बेचने वाला बंदा गुड़ शक्कर खांड क्यों बेचने लग गया। ये कहानी शुरू होती है 2018 से भाई। 2018 में मुझे सोराइसिस नाम की बीमारी हुई। सोराइसिस नाम की जब बीमारी हुई तो हम एम्स गए, वहाँ पे हमने चेकअप वगैरह कराए। डॉक्टरों ने बताया कि ये लाइलाज बीमारी है और 20 साल दवाई खा के आप जिंदे रह सकते हो, बीमारी ठीक नहीं हो सकती, लाइलाज है, आपको लगातार दवाइयाँ खानी पड़ेंगी और ये दवाइयों के इतने साइड इफेक्ट होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल आप जी पाओगे। तो एक बड़ी बेचैनी अंदर पैदा हुई। ये पता करना शुरू किया कि आखिर ये बीमारी हुई क्यों, ऐसा क्या हमने किया कि जो ये बीमारी हुई। तो पता चला कि ये खान पान की वजह से हमारी बीमारी हुई। खान पान में भी जब रिसर्च किया तो पता चला कि सबसे ज़्यादा इसमें चीनी का रोल है। चीनी सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में नुकसान करती है, और बहुत सारी चीज़ों का भी रोल था, लेकिन चीनी का सबसे बड़ा रोल मिला। फिर चीनी पे स्टार्ट किया कि भाई चीनी का अल्टरनेट क्या होगा। तो चीनी का अल्टरनेट मिला कि खांड आप खा सकते हो। खांड जब लेने गए बाजार में तो पता चला कि खांड में ही चीनी मिली हुई है, चीनी पिसी हुई खांड मिलती है। फिर पता चला कि देसी खांड मिल सकती है। फिर कोल्हू पे गए, बहुत सारी जगह पर तो मतलब पानी इतना जहरीला था कि वो और उल्टा बीमारी कर दे। फिर हमारा सफ़र पहुंचा बागपत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। वहाँ पर जाकर पता चला कि कोल्हू पर देसी खांड मिलती है। अच्छा। वहाँ से खांड ली, वहाँ से खांड गुड़ शक्कर तीनों चीज़ें ली, वहाँ से लेना शुरू किया, मीठा अपने घर में इस्तेमाल करना शुरू किया और बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ खांड ही इस चीज़ की दवाई थी, लेकिन इसका बहुत बड़ा रोल रहा मेरी बीमारी को ठीक करने में। और कई सारी चीज़ें हमने चेंज करी और फिर हमने धीरे धीरे इस बीमारी से आज आपके सामने वो निजात पा ली। लेकिन जब इस बीमारी से निजात पाली तो एक गिल्ट फील होना शुरू हुआ सुदेश भाई कि यार हम तो ठीक हो गए, लेकिन इस हिंदुस्तान में बहुत सारे असंख्य लोग हैं जो लाइलाज बीमारियों से परेशान हैं, और उनकी बीमारी का कारण भी कहीं ना कहीं उनमें बहुत बड़ा कारण चीनी का है। धीरे 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 मन में ये ज्वाला उठनी शुरू हुई कि यार औरों का क्या होगा, अपने तो ठीक कर लिया लेकिन औरों का क्या होगा। धीरे 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 मियाँ बीवी दोनों के मन में ये बात बल पकड़ने लगी, एक ज्वाला बनी और एक दिन ऐसा आया कि हमने फिर सब कुछ छोड़कर इस काम पे शुरू हो गए। तो फिलहाल आप खांड गुड़ शक्कर ये बेचने का काम करते हैं? हाँ जी, बेचने का काम करते हैं। कैसे, मतलब कहाँ कहाँ, जैसे कैसे कैसे स्टार्ट किया ये काम? और जैसे आप घर देकर आते हो या फिर लोग आपके पास से ले जाते हैं, थोड़ा सा बताएं बस। जी सुरेश भाई, हमने जब हम उत्तर प्रदेश में गए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए, तो वहाँ कोल्हू से जब हमने सामान लेना शुरू किया तो लगातार हम 3-4 साल 5 साल हम लेते रहे। हमें पूरी तरह से हम विश्वस्त हो गए। फिर हमने सीधा कोल्हू में पार्टनरशिप करी। अच्छा। और वहाँ पे अपनी खुद के आंखों के सामने ये सामान बनवाते हैं और फिर यहाँ, हाँ जी, तब वहाँ से यहाँ पे लेकर आते हैं। तो दोस्तों एक बात मैं भी बता देना चाहता हूँ, जो हमारे भाई बैठे हुए नेपाल जी, इनका नाम है, इनका काम ये है कि ये देसी गुड़, देसी खांड, देसी शक्कर, इन चीज़ों की सेल करते हैं और गांव के अंदर रह करके ये सेल करते हैं। अब यहाँ पर मेरे बहुत सारे सवाल इनसे इसलिए हैं, मैंने इसलिए इनको बुलाया है क्योंकि भाई जहाँ भी जाते हैं भाई देसी गुड़ ले लो, देसी खांड ले लो, ये खाओ, मतलब इस तरह से कहते हैं। तो इसके ऊपर, इन बातों के ऊपर बहुत सारे सवाल उठते हैं। सबसे पहले सवाल ये उठता है यहाँ पर कि भाई जिन लोगों को चीनी खाने की आदत पड़ी है, वो बिल्कुल जैसे चीनी चाय में डालेंगे या दूध में डालेंगे तो बिल्कुल कलर नहीं बदलता है, शुद्ध साफ रहता है। मगर हमने भी देखा जैसे देसी खांड वगैरह ले आते हैं, उनको दूध में डालते हैं, उनको हम चाय में डालते हैं, तो उनका जो कलर है वो बिल्कुल बदल जाता है और फिर वो कलर बहुत सारे बच्चों को पसंद भी नहीं आता जब वे कुछ खाना पीना खाते हैं। जी जी। तो इसके बारे में मैं पूछना चाहूँगा नेपाल भाई आपसे। तो नेपाल भाई उसके बारे में बताएं ज़रूर कि यार सबको थोड़े पसंद आएगी। आप सबसे कहते हो गुड़ ले लो, खांड ले लो, शक्कर ले लो, सब नहीं खा सकते इन चीज़ों को।
तो मतलब सफाई नहीं होती है ना चीज़ों में, चाय बनाओ तो गंदी गंदी सी बनती है, दूध भी गंदा हो जाता है जी। इसका कोई है कुछ? हाँ जी सुदेश भाई, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ पूरी तरह से। जब शुरुआत में हमने लाना शुरू किया तो ये दिक्कत हमारे साथ भी आई, ऐसा नहीं है ये आपके साथ आई या औरों के साथ आती है, ये दिक्कत हमारे साथ भी आई। लेकिन इसका एक समाधान मैडम ने निकाला, क्योंकि वो न्यूट्रिशन काउंसलर, उन्होंने कोर्स किया, तो इसका लिक्विड बना लें आप। जैसे आपको 1 किलो खांड इस्तेमाल करनी है, आपको पता है भी आपके घर में आज या 1 महीने में या 15 दिन में या 1 हफ्ते में इतनी खांड इस्तेमाल होती है, तो उसको पानी में घोल के रख लें। पानी में घोल के रख लेंगे और उस लिक्विड को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल आपको चीनी जैसा, मतलब फिर उसके बाद शुद्ध साफ लगेगा। हाँ जी बिल्कुल, सारे उसको मिलाएंगे, आपके बच्चे पहचान नहीं पाएंगे कि आपने खांड मिलाई या चीनी मिलाई है। और दूसरी बात ये सवाल उठता है, इनमें कोई केमिकल वगैरह, जैसे खांड बनाते हैं, गुड़ बनाते हैं, तो भी केमिकल डलते होंगे जैसे चीनी बनाते हैं, तो क्योंकि ये चीजें उठती हैं दोस्तों। आज के दौर में ना बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई हर्बल है, भाई देसी है, शुद्ध है, लेकिन इन चीजों के पीछे बहुत सारे गोलमाल हैं, घपलेबाजी चली हुई है। बिल्कुल। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, टूथपेस्ट भी आप खरीदोगे हर्बल तो उसके अंदर भी झाग तो उठते हैं, और वो झाग के अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो जहरीले होते हैं। इधर आप देख लीजिए किसान केचप, जो टमाटो जो होती है सॉस, उसके मतलब टमाटर छपे हुए होते हैं, टमाटो किसान केचप नाम लिखा हुआ है, मगर जब कंपनी से पूछते हैं तो उसमें टमाटर नाम का कोई कंपाउंड है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं। कंपनी ने ये बात मतलब डिक्लेयर भी की है भाई हम टमाटर नहीं मिलाते इसमें, फ्लेवर होता है उसका, फ्लेवर होता है सिर्फ उसमें। जबकि हम और आप लोग टमाटर देख करके उसको खरीद लेते हैं, भाई असली टमाटर का स्वाद है। तो मतलब बहुत सारी मतलब देसी चीजों को बेचने की आड़ में बहुत सारी चीजें ऐसी पेल दी जा रही हैं। तो ऐसा कहीं आपके साथ तो नहीं है, कहीं यहाँ पर भाई देसी खांड है, कहीं पीछे इसके पीछे वही चीजें हो, केमिकल से चनाई होती हो, केमिकल से निखार आता हो इनमें। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा डाउट है। हाँ, ये वाजिब डाउट है। देखिए, और ये ना यही एक कारण है कि लोगों को ये गुड़ शक्कर खांड खाने से रोकता है। सबसे बड़ा कारण ये, आज लोगों का विश्वास नहीं है कि भाई पता नहीं क्या मिलेगा। और फिर बता रहा हूँ मैं आपको, ऊपर लेवल हर्बल का है, देसी का है, अंदर चीजें वही है। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये तो मैंने 2 चीजें बताई, बहुत सारी चीजें हैं। जी सुदेश भाई, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ देना चाहूँगा। आप गुड़ से चाय बनाते हैं, चाय फट जाती है। जब आप गुड़ खाते हैं, थोड़ा सा गुड़ खाते ही आपका मुंह मर जाता है, आप आगे गुड़ नहीं खा पाते। वो उनसे ही पड़ती है जिनमें केमिकल या पाउडर वगैरह होता है। हाँ, मतलब मैं आपको एक्चुअल पे लाना चाह रहा हूँ कि जैसे आप गुड़ खाते हैं, आपका मुंह मर जाता है, आप गुड़ की चाय बनाते हैं, चाय फट जाती है। बिल्कुल, ये जब भी कोई चीज़ मिलाई जाएगी किसी चीज़ में तो उसका टेस्ट बदल जाता है। किसी चीज़ को किसी चीज़ से दूसरे से मिलाओगे तो उसका टेस्ट बदल जाता है। अगर आप हमारा देसी गुड़ खाएंगे, पहले तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप घर पे आएँ और पहले हमारे देसी गुड़ की चाय बना के पिएं। आप ठंडे दूध में डालो, गर्म दूध में डालो, उबाल के डालो, बिना उबाले डालो, चाय नहीं फटेगी। दूसरी बात, जब आप खाएंगे तो आप अगर आधा किलो गुड़ भी खाएंगे तो आपका मुंह खराब नहीं होगा। तीसरी बात, आपको खारापन महसूस नहीं होगा। ये जो चीज़ें महसूस, देखिए हर चीज़ का ना आपको पता लग जाता है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं लगता है। जब आप टेस्ट करते हैं, ये देसी चीज़ें हैं और हम हमेशा से खाते आए हैं इन चीज़ों को, तो इन चीज़ों का पता लग जाता है। लेकिन लोग इग्नोर कर जाते हैं, लोग सवाल नहीं पूछते कि भाई साहब अगर ये ऐसा हो रहा है, मेरे मुंह में जाके अगर खारापन आया तो क्यों आया गुड़ में से, अगर मेरे मुंह मरा चाय फटी तो क्यों फटी। आप ये कह रहे हैं जैसे मतलब आप खा के देखिए असली है जी, मगर एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पर नेपाल भाई, आपने देखा होगा शहरों में बच्चे जो दूध है वो भी ऐसा ही पीते हैं जैसे पानी वगैरह मिला होता है। अगर उनके सामने असली देसी घी, असली दूध रख दिया जाए ना, उनको उल्टी और दस्त लग जाते हैं। अब वो लोग कैसे एडॉप्ट करेंगे इस चीज को, जिनको भाई चीनी खाने की आदत लगी हुई है और आप कह रहे भाई गुड़ शक्कर खाओ, आप कह रहे भाई ये चीज बढ़िया है शरीर के लिए, लेकिन वो लोग नहीं मानते कुछ लोग। तो उसको आप कैसे मेंटेन करोगे, क्या कहोगे उनसे आप? सुदेश भाई, मैं आपकी बात से कुछ सहमत हूँ और कुछ असहमत हूँ, क्योंकि मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरा जो अपना खुद का अनुभव है, आप कहें तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा सकता हूँ। मेरे पास सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर है, मेरी सबसे ज़्यादा खांड गुड़ शक्कर जो बिक रहा है वो मेट्रो सिटीज़ में बिक रहा है। देखिए, फास्ट फूड कहाँ से शुरू हुआ? मेट्रो शहरों से शुरू हुआ। आज भी मेट्रो शहरों में बहुत बिकता है, लेकिन गाँव में नहीं था, आज गाँव में बहुत ज़्यादा बिकता है। शहर का आदमी आज बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहा है इन चीज़ों के प्रति, वो ठीक खाना चाहता है। उसको पता, देखिए उसके जेब में पैसा है, लेकिन उसको पता है पैसे से सेहत नहीं आ सकती, वो सेहत को पहले नंबर पर रखता है। गांव का आदमी पैसे को पहले नंबर पर रखता है, इसीलिए शहर का आदमी ज़्यादा खरीद रहा है और वो ज़्यादा जागरूक हो रहा है। सबसे ज़्यादा खांड मेरी शहर में बिक रही है। वो लोग उल्टे हो चुके हैं और वापस जाना शुरू हो चुके हैं देसी की तरफ। खैर, इस बात पर मैं भी कहना चाहूँगा, ऐसे लोग गाँव में भी होते हैं जिनको भाई मलाई, दूध की मलाई अगर उनने खा ली तो उल्टियाँ लग जाती हैं उनको, होते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गांव में लोग नहीं खरीदते, मेरा गांव में भी माल बिकता है, लेकिन गांव से ज़्यादा शहर में बिकता है। एक ये भी सवाल उठता है यहाँ पर नेपाल भाई कि जैसे आप कह रहे भाई हम ये खांड गुड़ शक्कर कहीं दूर बनवाते हैं, वहाँ से यहाँ पर लाते हैं, अपने गाँव में क्यों नहीं लगाया आपने वो कोलू?
जहाँ पर ये चीजें बनती है? हाँ जी, ये बड़ी भाई जैसे लोग देखते हैं उनको यकीन होता पूरा। देखिए मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद था कि मैं अपने गांव में कोल्हू लगाता। एक तो मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा बच जाता, मेरा समय बहुत सारा बच जाता। दूसरा, मैं लोगों के सामने बनाता, हाथों हाथ माल बिक जाता। लेकिन सुदेश भाई फिर वहीं वापस उस स्टोरी पे चलते हैं, जब मुझे सोराइसिस नाम की परेशानी हुई। जब हम ये रिसर्च कर रहे थे तो हमने आसपास भी हमारे यहाँ गन्ना पैदा होता है, लेकिन गन्ना पैदा होने के पानी के 2 स्रोत हैं हमारे यहाँ, या तो आगरा कैनाल या गुड़गांव कैनाल। अब मुझे कोई भी बताए कि क्या आगरा कैनाल गुड़गांव कैनाल के पानी का बना गन्ना हो और उसका बना कोई सामान हो तो आप खाना पसंद करोगे? नहीं, वो तो बहुत गंदगी है। देखिए मेरी मजबूरी, मुझे उल्टा महंगा पड़ता है वहाँ पे बनाना, वहाँ पे कोल्हू लगाना, वहाँ पे रहना, वहाँ से सामान यहाँ तक लाना, ट्रांसपोर्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मुश्किल मैंने इसलिए चुनी कि लोगों को अच्छी चीज़ मिल सके। अच्छा, इसलिए मतलब शुद्धता की वजह से। तो ये तो चलो बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात यहाँ पर एक मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई हमारे इस वीडियो को MP, राजस्थान, UP और आपका दिल्ली सब जगह देख रहे हैं, और आप कह रहे हो भाई देसी गुड़ और खांड हमसे मंगाइए, हम वादा करते हैं इस चीज़ का, शुद्धता का वादा तो करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं। शुद्धि होता है ना? बिल्कुल होता है। तो वो लोग कैसे मंगाएंगे? वो तो वीडियो देख के बस बंद कर देंगे। हाँ, कोई जुगाड़ है? जी बिल्कुल। देखिए ये और भी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि देखिए ये वीडियो जहाँ भी लोग देखेंगे, पूरे हिंदुस्तान के जिस कोने में देखेंगे, उनके घर पहुँचाना मेरी जिम्मेवारी है। और साथ में मेरी एक और जिम्मेवारी सुदेश भाई, कि अगर कोई ये कह दे, ये साबित कर दे कि इसमें कोई केमिकल है, कोई मिलावट है, ये नकली है, तो मैं वादा करता हूँ आपसे, आपके इस मंच पर मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि उसके पैसे वापस कर दूँ। अच्छा, मतलब इस दावे के साथ मैं भेजता हूँ। पूरी गारंटी है? पूरी गारंटी है जी, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, जो हमारे मन में डाउट थे, हमने वो सारी चीज़ें नेपाल भाई से पूछी, और इनका काम यही है कि असली चीज़ों को आप लोगों के सामने पेश करना। असली गुड़, शक्कर और जो खांड होती है उसको जो नेपाल भाई है वो आप लोगों को देते हैं। और आपको जिसको भी ज़रूरत हो या फिर जो भी चाहता हो कि भाई असली चीज़ें खाई जाए, तो आप स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, उस नंबर पर आप अपनी जो भी सामान आपको खरीदना है उसको बुक करा सकते हैं, और आप अपने घर बैठे ही मंगा सकते हैं असली चीज़ें, असली गुड़, शक्कर और खांड, ये चीज़ें। तो ये आज का हमारा थोड़ा सा टॉपिक था। नेपाल भाई ने जो काम किया बहुत अच्छा काम है समाज के लिए। हालांकि इस काम को बहुत सारे आस पड़ोस के लोग या फिर रिश्तेदार ये भी कहते होंगे क्या खांड शक्कर में लगे हो, जबकि ये बहुत अच्छा काम है। काम का काम हो जाता है, ऊपर से लोगों को शुद्ध चीज़ मिल जाती है, तो ये बहुत अच्छा काम है। जो लोग शुद्ध चीज़ खाने वाले होते हैं उनको पूछिए आप, वो कहाँ नहीं तलाश करते हैं इन चीज़ों को। तो बहुत ही अच्छी चीज़ें इनके पास मिलती हैं, और गारंटी की यहाँ पर शुद्धता की पूरी गारंटी है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कह सकते हो इस बारे में, रिटर्न भी हो सकता है। और सुदेश भाई 1 सेकंड के लिए मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। हमारा मिशन है 5 लाख परिवारों की चीनी छुड़वाना। अच्छा। देखिए बेचना तो ये तो बिक तो रहा ही है, सही बात, और ये बिकता रहेगा, लेकिन हमारा असली मकसद है हम जब तक नहीं रुकेंगे जब तक 5 लाख परिवारों की चीनी नहीं छुड़वा देंगे। इस कारण से आज हम आपके साथ भी, हमें कोई भी बुलाए, कहीं भी हमें मौका मिलता है किसी मंच पे जाने का, हम तैयार हैं। देखिए आज संडे का दिन है, आज बहुत सारी सेल होनी थी, लेकिन मैं आपके पास हूं क्योंकि हमारा मिशन है 5 लाख परिवारों की चीनी छुड़वाना। बिल्कुल। चलो बहुत अच्छी बात है जी। और आप लोग जो भी कुछ मंगाना चाहते हैं, खांड, गुड़, शक्कर, जो भी, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और मंगा सकते हैं आप। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। और ये जो वीडियो था ये कहानी का नहीं था, एक छोटी सी यहाँ पर बात थी जो आपको बतानी थी। और अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।